एक बात बताऊं, अब बात चल रही है माताओं पर जो सास बन गई हैं या बनने वाली हैं। नई नई बहू आवे तो उस पर ज्यादा एकदम वजन मत डालना, उसे प्यार से सिखाना, क्योंकि वो अभी ऊधम करके आई है अभी बचपन में खेल के ही तो आई है। अब एकदम बहू बनी है तो एकदम बाप पे ज्यादा शासन नहीं करना, धीमे धीमे, क्योंकि पौधा की जड़ जम जाएंगी ना, फिर बाप दे कितनी पत्ता तोड़ो, फिर वो मरवी वारो नहीं है। और तुमने जड़ जमबे तो पहले ही उखाड़े की बेर बेर देखो कि जम्यो को ना जम्यो है, तो फिर वो पौधा जमने वाला नहीं है। तो ऐसे जो नई नई बच्ची है उसके पांव जम जाने दो थोड़ा, है अपने आप सीखेगी, सीखत सीखत सीखेगी और भरे भरे डलिया पीसेगी। पर कुछ माताएं तो आमत खेम बाय जो सोचो जो लगता है कि जिन्हें आज भी बना दो, हैं होशियार। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, धीमे धीमे सिखाइए उनको, समझाइए। और एक बात और कहूंगा, अब वो जमाना नहीं रहा तुम्हारे वाला कि हर तरह की बात वो सुन लेगी। अब जमाना बदल गया है। पहले माताएं पूरे घर को अपने हाथों से पीस के खिलाती थी, हाँ या ना, है ना, पूरे घर को अपने हाथों से पीस के खिलाती थी। और जो घर में पोए होते हैं ना, बिनऊ के लिए हाथ ही ते धरती थी, पूरे घर को काम करती थी। बहू के बाद उनकी सास जब डांटती थी तो बोलती नहीं थी। अब की अलग है, अब के जो बहुएं आ रही हैं नई नई, बिन में सहन शक्ति नहीं है, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ राखियो, न कम बोलियो नहीं बाने जवाब दे दो तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। वो जमानो अलग हो, जो बड़ी बूढ़ी को जमानो अलग हो, जो बहू बन के आई गई वहां में सहन शक्ति थी माताओं में, अब सहन शक्ति नहीं है। अब तो नेक दिन में फोन घुमा देती है कि मम्मी मेरी सास जो है मोते ऐसे कह रही, और मम्मी उन्हें कि ऐसी नहीं करे, आप चिंता मत करे बेटा, मैं अब आ रही हूँ, छाती पे ईंट धरूंगी बाकी पे, हैं। तो फिर बेटी को क्या होगा, वो मम्मी भी सही नहीं है, वो माँ भी सही नहीं है जो इस प्रकार से बेटी का घर उजाड़ रही है। माँ वो सही है जो ये कहती है कि बेटा अब तो मरना है तो वहां और जीना है तो वहां, है तो मरना है तो वहां और जीना है तो वहां। इस प्रकार का जो भाव रखती कहती है अपनी बच्ची से, उस बच्ची की नैया पार हो जाती है। एक बात आपको बताऊं, सुलक्षणी बेटियां जो होती हैं वो तो बड़ी बड़ी घटनाओं को भी मायके में कहती नहीं है। अच्छी बच्चियां और वैसी होती हैं फुवरिया, वो तो लया फोन सीधे खटखटाती हैं, मम्मी जल्दी आ जा, क्या भैया भेज दे, क्या पापा भेज दे, अब मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, हैं। पहले जमाने में चिट्ठी चलती थी तो चिट्ठी पहुंचती थी, उधर से जवाब आता था, तब तक मामलो ठंडो है। और अब तो गरम में गरम तो एकदम फुल्ट हो जाता है, गड़बड़ तो होगी ना। तो अच्छी बच्चियां जो होती हैं, अब चलते चलते आगे कथा बढ़ाऊं उससे पहले एक बात और कह के जा रहा हूं, बच्चियों के काम आएगी। जो बच्चियां शादी होने के बाद फोन पे ज्यादा लगी रहती हैं वो ससुराल वालों की नजरों में गिर जाती हैं। और सुनो, खाट पे ते गिर जाओगे तो कोई उठाने वाला उठा लेगा, मेड़ पे ते गिर जाओगे तो भी खड़े हो जाओगे, हैं, छत पे से गिर जाओगे, सीढ़ी पे ते गिर जाओगे तो भी उठ जाओगे, लेकिन एक बार किसी की नजरों में गिर गए, बोलो बोलो, फिर उठ पाना बड़ा मुश्किल है। तो जो बच्चियां फोन का ज्यादा प्रयोग करती हैं तो मायके से ही अभ्यास डालो कि फोन की लत लग गई तो फिर छोड़े वो बड़ो मुश्किल हो जाएगा। लत लग जाती है बीड़ी की तरह से। बहुत से लोग तुमने देखे होंगे बगल में फोन धरे हो, कोई बात नहीं, तो कुरे दे के देखेंगे कोई मैसेज तो ना आयो है, कोई काम ना है, कोई बात ना है, नेक देर बाद थोड़ी देर बाद ऑन ऑफ करेंगे, फिर बाद चेक करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें लत लग गई है। और ये लत जो है ना,
यदि न छूटी तो माँ ससुराल में जाके बहुत परेशान करेगी। अच्छा, बहुत सी बहुएं जो है ना अपनी माँ से घंटों बात करती हैं। ये बात जो है ससुराल वालों को सहन नहीं होगी। उन्हें लगेगा कि इतनी माँ से बात करने की क्या जरूरत है, कुशल क्षेम पूछ लो, बात खत्म हुई है। नहीं, घर के कामों में फिर बाधा पड़ती है। और दूसरा, कभी भी माँ को अपने हिसाब से बेटी को नहीं चलाना चाहिए ससुराल में। वहां ये कह दे कि तेरी सास जैसे चलावे वैसे चलियो, तेरो ससुर जैसे चलावे, तेरो पति जैसे चलावे, अब मैं चलाऊंगी नहीं, मैं चलाने वाली नहीं हूं। लेकिन कुछ तो वहां रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखती हैं कि बेटा चिंता मत करियो, काऊ तो झुकनो ना है, कोई वैसे ही ना चलेगी, सोनो चांदी दे हो, पैसा दे हैं, तो और ज्यादा वाह को घमंड ऊपर चला जाता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो दशरथ जी महाराज ने सिखवाया अपनी पत्नियों को कि बधू लड़किनी पर घर आई और राखे नयन पलक की नाही।